क्लास 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 9 शब्दों की दुनिया। बच्चों, इस पाठ में मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसको हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ सामने एक चित्र बना है और इस वाक्य में हम पढ़ेंगे कि रमन के घर के सामने एक बगीचा है। दूसरे वाक्य में है कि रमन के गृह के सामने एक उद्यान है। घर और गृह दोनों एक जैसे ही शब्द, सबके समान अर्थ हैं। और उसी तरह बगीचा और उद्यान दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहले वाक्य में बोले कि रमन के घर के सामने और दूसरे वाक्य में बोले कि रमन के गृह के सामने। तो ये घर का पर्यायवाची ही है गृह, बगीचा का पर्यायवाची है उद्यान। अब हम दूसरे वाक्य में चले। पेड़ पर एक बंदर बैठा है। नीचे लिखा है कि वृक्ष पर एक बानर बैठा है। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष और बानर का पर्यायवाची शब्द है बंदर। तो दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इन वाक्यों में घर और गृह, बगीचा और उद्यान, पेड़ और वृक्ष, बंदर और बानर सभी क्या है, समान अर्थ वाले शब्द हैं। इन शब्दों का रूप अलग अलग होता है किंतु इनका अर्थ समान होता है। तो हम दूसरे शब्दों में यह जानेंगे कि समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। तो चले शुरू करें। जैसे पानी, पानी को हम और भी कई नामों से कह सकते हैं। जैसे इसका पर्यायवाची शब्द होता है जल और नीर। पक्षी, पंछी, खग। दिन, वार, दिवस। फूल, पुष्प, सुमन। हवा, वायु, पवन। रात, रात्रि, निशा। पत्र, खत, चिट्ठी। संसार, विश्व, दुनिया। पहाड़, पर्वत, गिरी। बादल, मेघ, जलद। बारिश, वर्षा, बरसात। जमीन, धरती, भूमि। सूरज, सूर्य, दिवाकर। शरीर, बदन, देह। आदमी, मनुष्य, मानव। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। विद्यालय, पाठशाला, गुरुकुल। आसमान, गगन, आकाश। बच्चों, ये सारे पर्यायवाची शब्दों को आप अपनी कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और याद भी कर लेंगे। यही आपका गृह कार्य भी है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।